दोस्तों, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। वह दुबई में काम करता था। वह शादी के जैसे ही कुछ दिन बाद दुबई काम पर वापस जाता है तो उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसकी पत्नी का भी यही हाल था। वह दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। तभी उसका पति जो था वह क्या करता है कि अपनी पत्नी को भी दुबई साथ बुला लेता है। और एक दिन क्या होता है, जो उसकी कंपनी का मैनेजर होता है वह उससे कहता है, हमें अपनी पत्नी का हाथ का खाना नहीं खिलाओगे। दोस्तों, वह जो लड़का था वह मना नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसकी कंपनी का बॉस जो था वह उसे खाने पर बुलाता है। और जैसे ही वह उसकी पत्नी को देखता है वह उसकी पत्नी के साथ एक ऐसी हरकत कर देता है जिसे देखकर उसकी पत्नी शर्मसार हो जाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां एक सुनील नाम का लड़का था। वह करीब 2003 से दुबई में काम करने के लिए गया था। वह इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। अब उसकी उम्र जो थी करीब 30 साल हो जाती है। उसके पास पैसा भी काफ़ी बहुत सारा हो चुका था। अब वह सोचता है कि अब मेरे पास पैसा तो बहुत सारा है, क्यों ना अब मुझे शादी करनी चाहिए। वह क्या करता है, अपने गांव वापस आता है और एक सुंदर सी लड़की देखता है जिसका नाम सीमा होता है और वह उससे शादी करता है। शादी का वक्त कब बीत गया उसे पता ही नहीं चलता। तभी होता क्या है, वह कंपनी जब दुबई वापस जाता है तो वह अपनी पत्नी से फ़ोन पर जब बातें करता है तो वह अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा था। उधर उसकी पत्नी का भी यही हाल था। वह एक दूसरे के लिए काफ़ी तड़प रहे थे। तभी उसकी पत्नी जो थी वह उससे कहती है, तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया है, क्यों नहीं तुम वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं पर कोई छोटा मोटा काम देख लो। दोस्तों, वह लड़का ऐसा ही करता है। सुनील कहता है, तुम सही कह रही हो, इस पैसे का मुझे क्या लाभ जब मेरी पत्नी घर पर तड़प रही हो। मैं अपनी पत्नी के प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। वह जाकर अपनी कंपनी में बात करता है। वह कहता है कि जो भी मेरा पैसा बनना है, जो भी मेरा फंड वगैरह कट रहा था, वह सारा पैसा मुझे वापस कर दो। सुनील का करीब कंपनी की तरफ से करीब 4 से 5 लाख रुपए उसका निकल रहा था। यह बात जब उसके मैनेजर को मालूम पड़ती है कि जो सुनील नाम का लड़का है वह कंपनी छोड़कर जाता है, तभी वहाँ का एक गार्ड होता है, वह उसकी मैनेजर को बताता है कि सर, यह जो सुनील नाम का लड़का है यह बहुत ही कामगार लड़का है। अगर यह कंपनी छोड़कर चला गया तो हमारी कंपनी को काफ़ी लॉस होगा। वह अपनी पत्नी के लिए यह कंपनी छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहता है। तो वह जो मैनेजर था वह क्या करता है, वह उससे अपने गार्ड से कहता है, वह अपनी पत्नी के लिए गांव वापस जा रहा है तो क्यों ना उसकी पत्नी को ही यहाँ ले आ जाए, जिससे कि वह गांव वापस ना जाए। लेकिन दुबई में क्या, हर शहर में एक रूल होता है देश में कि जो भी व्यक्ति है वह कम से कम इंजीनियर वगैरह हो और उसकी सैलरी भी करीब 2.5 से 3 लाख रुपए है, तब वह अपने फैमिली को वहाँ लेकर आ सकता है। वरना जो भी गरीबी होगी उसके कारण उस देश की थोड़ी इज्जत जो है वह डाउन होने लगेगी, जिस कारण वहाँ अपनी परिवार को ले जाना मना था। तो वह जो मैनेजर था वह क्या करता है, सुनील की एक इंजीनियर की फर्जी डिग्री बनवाता है और उसी डिग्री के जरिए वह उसकी पत्नी का वीज़ा बनवाता है और उसकी पत्नी को दुबई में ले आता है। सुनील जो था वह अपनी पत्नी को देखकर काफ़ी खुश होने लगता है। वह 2 से 3 दिन अपनी पत्नी के साथ गुजारता है। उसके बाद चौथे दिन जब वह कंपनी जाता है तो वह अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस उससे पूछता है, कहो सुनील, अब तो तुम खुश हो ना। तो सुनील अपने सर को थैंक यू करता है, धन्यवाद करता है। तो उसका बॉस जो था, जिसका नाम संजय था, संजय कहता है कि ऐसे धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, पार्टी कब दे रहे हो। तो सुनील उससे कहता है, सर इसकी क्या बात है, आप जब बोलो तब आप पार्टी ले लो। तो वह कहता है, बताओ कहाँ मुझे होटल बुक करना है। तभी जो मैनेजर था, मैनेजर संजय था, वह कहता है
होटल का क्या करना, क्या मेरे पास पैसा नहीं है? मैं होटल में जाकर कभी भी खाना खा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पत्नी के हाथ का खाना खाना है, तुम्हारी पत्नी को देखना है, आखिर तुम्हारी पत्नी देखने में कैसी लगती है। जब सुनील यह बात उसके मुंह से सुनता है वह काफ़ी घबरा जाता है। उसे डर था कहीं उसकी पत्नी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन वह मना नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कंपनी का वह बॉस जो था। तभी क्या करता है कि कंपनी की जो छुट्टी थी वह करीब शुक्रवार के दिन रहती है, तो वह अपनी पत्नी से जाकर बात करता है। वह अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि मेरे बॉस आज घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं और वह तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वह मना नहीं कर पाती क्योंकि उसे डर था अगर वह उन्हें घर पर लाने के लिए मना कर देगी तो कहीं वो उसके पति के लिए कोई हादसा ना कर दें, कोई घटना ना घट जाए। संजय जो था शुक्रवार के दिन अपने दो दोस्तों को लेकर सुनील के घर पर आता है और सुनील जो था वह अपनी पत्नी के हाथों से सबके लिए खाना बनवाता है। वह जैसे ही जो संजय था वह उसकी पत्नी के हाथों का खाना खाता है, वह खाना खाते ही कहता है वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। तभी खाना खाने के बाद संजय था वह उस सुनील से कहता है कि जाओ अपनी पत्नी को बुला कर लाओ। तभी वह सुनील अपनी कमरे में जाता है और अपनी पत्नी को सज धज कर उनके पास लेकर आता है। जैसे ही वह अपनी पत्नी का घूंघट खोलता है उसका जो मैनेजर था संजय वह उसे देखता रह जाता है। वह कहता है वाह तुम्हारी पत्नी कितनी खूबसूरत है। वह यह देखकर वह कहता है कि काश ऐसी पत्नी मेरी भी होती। तो उसकी पत्नी जो सीमा थी वह यह देख शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी संजय जो था वह कहता है अभी कहाँ जा रही हो, रुको। वह अपनी जेब से एक सोने की चैन निकालता है और उसके हाथ पर रख देता है। तो सुनील जो था वह पहले तो मना करता है सर इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन संजय ज़बरदस्ती उसके हाथ पर रख देता है और सीमा घर के अंदर चली जाती है। दोस्तों इसी बीच होता क्या है, दारू वारू पीते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है, जिस कारण वह करीब रात के 12 बज जाते हैं और वह रात के 12 बजे सुनील के घर से वापस जाते हैं। दोस्तों सुनील अच्छे से फिर से काम करने लगता है। सुनील और उसकी पत्नी सीमा काफ़ी अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसका मालिक जो मैनेजर संजय था वह सुनील से कहता है क्यों अब तुम दोबारा अपनी पत्नी का खाना खाने के लिए हमें नहीं बुलाओगे। सुनील जब उसके मुंह से जब बात सुनता है वह घबरा जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ने सुनील से साफ मना कर रखा था। उसने कह दिया था कि ये एक बार तो घर पर आ गए हैं, इन लोगों को दोबारा नहीं घर पर लाना क्योंकि ये जो व्यक्ति है मुझे सही नहीं लग रहा। दोस्तों सुनील जब यह बात सोचता है वह मना नहीं कर पाता फिर भी, लेकिन इसी बीच होता क्या है, वह शुक्रवार के दिन ना होकर उसका जो मैनेजर संजय था वह उससे एक दिन पहले ही करीब दिन के 2 बजे वह सुनील के घर पर जाता है और सीमा जैसे ही गेट खोलती है तो वह देखती है कि गेट के बाहर संजय खड़ा था। वह जैसे ही उसे देखती है वह घबरा जाती है। वह उसे कहता है कि क्या भाभी मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगी, क्या बाहर से ही भजाने का इरादा है। तो वह कहती है हाँ सर अंदर आइए। वह जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है और सीमा घर के अंदर जाकर सुनील को फ़ोन करती है कि आप कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, घर पर ऐसे ऐसे करके तुम्हारा मालिक आ गया है। सुनील जो था वह उससे कहता है कि मैं तो काफ़ी दूर हूँ लेकिन फिर भी मैं घर पर आने की पूरी कोशिश करूँगा। और होता क्या है, अंदर से फ़ोन कर बाहर आती है तो वह देखती है कि जो संजय था वह सोफे पर बैठा बैठा काफ़ी ज़ोर से रो रहा था। तभी वह एक बार फिर से सुनील को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बॉस काफ़ी ज़ोर से रो रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, तुम घर पर जल्दी आ जाओ। दोस्तों सुनील जो था वह जल्दी से घर पर आ जाता है। वह जाकर देखता है कि जो संजय था वह काफ़ी ज़ोर से रो रहा था। तो सुनील उससे पूछता है कि सर आप रो क्यों रहे हो। तो संजय जो था वह उसे बताता है कि मेरी भी तुम्हारी पत्नी जैसे ही सुंदर एक पत्नी थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को वक्त ना देकर मैंने काम पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसी बीच वह मुझे छोड़कर चली गई। आज मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे पास पत्नी नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी के पास इसलिए आ जाता कि शायद अगर उनकी कोई बहन वगैरह हो तो मेरी भी शादी करा दो, मैं भी बहुत अकेला पड़ चुका हूँ। दोस्तों सुनील जो था वह पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी सीमा जो थी वह कहती है कि हाँ मेरी एक बहन है जो करीब उसकी उम्र
35 साल है। उसकी जो पति था वह कुछ समय पहले एक्सीडेंट से ख़त्म हो चुका है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। दोस्तों, जो संजय था वह कहता है कि हाँ, जो भी जैसी भी लड़की हो वह मुझे चलेगी, बस तुम एक बार उससे बात कर लो। दोस्तों, सीमा जो थी वह अपनी बहन से बात करती है। वह उसकी बहन जो थी जिसका नाम राधा था वह भी राज़ी हो जाती है। तभी होता क्या है, जो मैनेजर संजय था वह राधा का वीज़ा बनवाता है और उसे लेकर दुबई आता है। संजय और राधा दोनों काफ़ी साथ साथ काफ़ी समय बिताते हैं। यह देखकर वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और काफ़ी खुश रहने लगते हैं। वह जो चारों थे, वह जो सुनील था, उसकी पत्नी सीमा और उधर जो संजय था और राधा थी, यह काफ़ी खुश रहने लगते हैं। चारों एक मकान में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। 1 साल इन दोनों को बीत जाता है और कुछ समय बाद यह गांव वापस जाते हैं और एक मंदिर में संजय और राधा दोनों शादी करते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। उधर सुनील सीमा के भी 2 बच्चे होते हैं। वह काफ़ी हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जो संजय था उसकी उम्र करीब 60 साल होती है, 2024 में उसका एक हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब राधा जो थी वह अपने संजय की याद में काफ़ी परेशान रहने लगती है। वह काफ़ी दुखी रहने लगती है। दोस्तों, आखिर भगवान के जी के आगे किसकी चलती है। दोस्तों, अब वो तीनों जो भी हैं, सुनील और उसकी पत्नी सीमा और उसके बच्चे, उधर राधा और उसके दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं। दोनों सभी हंसी खुशी रह रहे हैं। यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।